कहानी 25 चौका 150 जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसका सारांश देखेंगे, उसकी कथा वस्तु देखेंगे, उसके जो चरित्र है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 25 चौका 150। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ये दलितों के साथ, दलित वर्ग के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उस पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में लिखा है। जो एक सेठ धनवान महाजन जिसे वो पैसे देता है लोगों को, वो सुदीप जो है एक लड़का उसके पिताजी को पैसे देता है, और जब 25 रुपये देता है उसकी माँ बीमार होती है सुदीप। आगे चलकर जब सुदीप स्कूल पढ़ने जाता है तो मास्टर साहब उनको सिखाते हैं 20 तक पढ़ा तो उससे आता है। उसके बाद भी मास्टर साहब कहते हैं कि अब आगे 25 तक याद करके आओ। तो 25 तक का करके आता है पहाड़ा। तो 25 का पहाड़ा जब अपने पिता के सामने वो सुनाता है, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। तो जब वो 25 चौका 100 बोलता है तो उसके पिताजी उसको मारते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कौन तुझको सिखा रहा है 25 चौका 100। मास्टर साहब गलत पढ़ाते हैं, 25 चौका 150 होते हैं, सॉरी 25 चौका 125 होते हैं। तो सुदीप कहता है नहीं 25 चौका 100 ही होते हैं। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं नहीं मास्टर साहब सही नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास 2-4 पोथी पत्रा हो गए तो क्या वो सही पढ़ा रहे हैं? मन होगा जो पढ़ाएंगे। जो हमारे मालिक हैं ठाकुर साहब जिम्मेदार, उनके पास तो उसके जो मास्टर है उसके पास कुछ भी नहीं है, मालिक के सामने एक कोने के बराबर नहीं है। उसी पर एक कहानी है, तो आगे देखते हैं। कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से दलित जीवन व दलित उत्पीड़न की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है। सिद्ध कीजिए। तो ये प्रश्न है। असल में ये BA सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य में कहानी है। तो उसका जो हिंदी साहित्य का दूसरा प्रश्न पत्र है, जिसे कहते हैं सेकेंड पेपर, BA सेकेंड ईयर का दूसरे वर्ष का, BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में है ये कहानी। तो वही आप लोगों को आगे सुना। उसी का एक प्रश्न है कि कथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से दलित जीवन व दलित उत्पीड़न की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक उद्घाटित किया है। सिद्ध कीजिए। मतलब कैसे किया? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन। ये जो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जूठन दलित जीवन की संवेदनशीलता, उनके जीवन संघर्ष व दलित उत्पीड़न की प्रक्रियाओं का दस्तावेज है। पूरे दलित वर्ग की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कराते हुए लेखक ने उच्च वर्ग के प्रति संघर्ष का संकल्प भी बनाया है। लेखक के अनुसार हीनताबोध ग्रंथि व विजय पाकर ही जातिगत पहचान के स्थान पर मानवीय पहचान व गरिमा की अपेक्षा करने का नैतिक साहस आता है। सर्वप्रथम लेखक ने स्वयं को एक मानव के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया है, न कि जात की पहचान पर। इसके लिए उन्हें अपने दोस्तों रिश्तेदारों से अपमान भी सहना पड़ा, पर बिना किसी हीनताबोध के उन्होंने जाति न छुपाने का संदेश समाज को दिया। इस तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जातिगत हीनताबोध पर विजय प्राप्त कर इस कथित पहचान के संकट में अपने अस्तित्व को बनाया था। जूठन के माध्यम से सवर्ण समाज द्वारा दलितों के प्रति अस्पृश्यता से छुआछूत के थे, अस्पृश्यता
अस्पृश्यता। जूठन के माध्यम से सवर्ण समाज द्वारा दलितों के प्रति अस्पृश्यता का भाव अपनाने के पीछे जो तर्क दिया जाता है वे गंदे हैं। उस पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। अलग बर्तन में चाय पिलाने जैसी भेदभाव संस्कृति के प्रति लेखक ने बड़ी संवेदना के साथ अपने विचार प्रकट किए हैं। समाज के जिन वर्गों को सबसे गंदे माने जाने वाले काम सौंप दिए गए हैं, उनको गंदा कहकर उनसे नफरत करना निहायत अन्यायपूर्ण है। उनके प्रति घृणा न करके उनको गंदगी में रहने को मजबूर करने वाली परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करना चाहिए, जिसकी बदौलत समाज स्वच्छ वातावरण में सांस लेता है। उससे नफरत करना व उससे नीच समझना कहाँ तक सही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन में लिखा है कि जो उच्च वर्ग है उसमें दलित वर्गों को या नीचे वर्ग के जो लोग हैं उनको गंदे गंदे काम देकर, काम को नहीं बल्कि उस वर्ग को ही नीचा मानते हैं। छुआछूत के नाम पर उसको छूते नहीं हैं और उससे दूर रहने को कहते हैं। तो उसी पर उन्होंने जूठन को लिखा है। असल में जो अगर कोई दलित वर्ग का व्यक्ति किसी उच्च वर्ग के घर पे बर्तन धुलता है, काम करता है, लकड़ी चीरता है, कंडे पातता है और अन्य काम करता है तो वो छुआछूत नहीं होता है। लेकिन जब भोजन बन जाता है और अगर उसको छू लेता है तो वो छुआछूत नहीं होता। कैसी विडम्बना। देखिए, लेखक ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से भूस्वामी सवर्णों और श्रमिक दलितों के बीच संघर्ष को उसी रूप में व्यक्त किया है। दलित श्रमिक भूस्वामियों की सभी शर्तें मानने को विवश होता है, क्योंकि वास्तविक सत्ता उसी के पास होती है। ग्रामीण समाज के यथार्थ को लेखक ने आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। गरीब श्रमिक दलितों पर होने वाले अत्याचार को उसी रूप में व्यक्त किया है जहाँ तक कि पुलिस द्वारा सामंती प्रवृत्ति दिखाना आदि से तंग आकर दलितों का गांव के शहर की ओर पलायन हो रहा है। जो दलित वर्ग है उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि वो गांव छोड़ रहा है। गांव छोड़कर वो शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। अगर किसी के साथ अत्याचार होगा तो क्या करेगा? पलायन तो करेगा। एक गांव छोड़कर दूसरे गांव जाएगा, एक नगर छोड़ के दूसरे नगर जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। लेकिन समय बदल रहा है और जो दलित वर्ग था वो भी समान होता जा रहा है धीरे धीरे। दलित वर्ग को नीचा मानने वाले जब वोट के नाम पर उसके घर खाना खाने जाते हैं और फिर बाद में उसको दलित को नीचा कहते हैं, बहुत बड़ी विडम्बना है। लेखक ने दलितों की मानवीय गरिमा को समाप्त करने वाले रिवाजों, प्रथाओं तथा परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेखक ने दलितों की मानवीय गरिमा को समाप्त करने वाले रिवाजों, प्रथाओं तथा परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है तथा इन प्रथाओं में छपी अमानवीयता को उजागर किया है। बारात में जूठन चाटना, शादी से पहले सलाम के लिए जाना आदि के माध्यम से दलित समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जड़ता व अज्ञानता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। दलितों को शिक्षा से वंचित करके ही उनकी मानवीय गरिमा व पहचान समाप्त करने में उच्च वर्ग कामयाब हुआ है। इस प्रकार जूठन सदियों से दबी कुचली आबादी को
हीनता बोध से उबारने की कोशिश करती है। वह संघर्ष के रास्ते खोलती है और दलित मुक्ति संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। जो जूठन है वो दलित के जो मन में विचार हैं बस गए हैं पहले से, उसे वो नष्ट करती है। उसे वो जो जूठन है उपन्यास, वो जो दलित के मन में भेदभाव भरा हुआ है उसे दूर करती है और सोचने की क्षमता देती है। जो उच्च वर्ग था, शिक्षा से वंचित रखा, वो अब जूठन के माध्यम से समझ में आ रहा है। और जो शादियों में जूठे पत्तल जूठा भोजन दलितों को दिया जाता था, अमानवीय है। दूसरा प्रश्न है 25 चौका 150 कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। अब 25 चौका 150 जो कहानी है सुदीप की, किस तरीके से उसके पिता को ठगा जा रहा था 25 सालों से, 20-25 सालों से लगभग। 25 चौका 125 बताकर, 25 चौका 150 बताकर देखते हैं 25 चौका 150 कहानी का सार अपने शब्दों में कैसे बताएं। दलित जीवन की व्यथा, बेचैनी, छटपटाहट का जीवंत दस्तावेज ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी 25 चौका 150 से है। सुदीप व उसके पिता की कथा के माध्यम से कथाकार ने ऐसे यथार्थ से साक्षात्कार कराया है जहां हजारों साल की पीड़ा अंधेरे कोने में दुबकी पड़ी है। कहानी का कथासार इस प्रकार है, इसका कथासार इस प्रकार है, सुनिए। 25 चौका 150 कहानी का आरंभ वर्तमान बिंदु से होता है जहां सुदीप के हाथ में उसकी पहली तनख्वाह के रूप में जो रुपए आते हैं और वह पहली बस पकड़कर अपने घर की तरफ चल देता है। जो अपने गांव की तरफ चलता है तो अपने माता पिता के पास चल देता है। कंडक्टर द्वारा एक दुबले पतले ग्रामीण को चिल्लाकर और उस व्यक्ति के गिड़गिड़ाने से दृश्य ने मानो उसे भूतकाल के दृश्य याद दिला दिए। बस कंडक्टर जो था वो एक कमज़ोर व्यक्ति पर चिल्ला रहा था, तो सुदीप को उसके बचपन की याद दिला दी कि किस प्रकार से उसके गांव में बचपन में होता था। उसके इतिहास भूतकाल की यादाश्त वापस पुनः जागृत करा दी। और यहाँ से कहानी अतीत की स्मृतियों के माध्यम से गति पकड़ता है। अब कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। बस में बैठे बैठे सुदीप के भीतर एक दुबले पतले पिता की छवि आकार लगने लगी। उसे उसके मास्टर फूल सिंह के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना याद आया। जो मास्टर फूल सिंह थे उसके सामने सुदीप के पिता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, तो ये उसको याद आ रहा है सुदीप को। जिससे पसीज कर सुदीप को स्कूल में दाखिला मिला था। दूसरी कक्षा तक आते जाते सुदीप अच्छे विद्यार्थी में गिना जाने लगा। अभावों के गहन अंधकार में सुदीप ज्ञान की रोशनी से जगमगाने लगा। उसे 24 तक पहाड़े बहुत अच्छे से याद थे, इसीलिए मास्टर जी ने गृह कार्य में उसे 25 का पहाड़ा याद करने को दिया।
अब सुदीप का जो नाम था वो लिख गया था। धीरे धीरे वो कक्षा 2 में पहुंच गया और अंधकार से जब वो प्रकाश में आया, मतलब अशिक्षा से शिक्षा की तरफ जब आया, तब वो एक अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा। अब वो कक्षा 2 में पहुँचता इतना अच्छा स्टूडेंट हो गया, छात्र हो गया कि उसको 24 तक पहाड़े याद हो गए। तो मास्टर फूल सिंह थे, उन्होंने उससे कहा कि अब गृह कार्य में 25 का पहाड़ा याद करके आना। आगे घर पर जब वह 25 का पहाड़ा याद करते समय 25 चौका 100 बोलता। फिर से घर पर जब वह 25 का पहाड़ा याद करते समय 25 चौका 100 बोलता तो उसके पिता टोक देते हैं। वह उसे बताते हैं कि 25 चौका 150 होता है। उसकी किताब में दिखाने पर भी वह नहीं मानते। वैसे उसके पिता अनपढ़ हैं और उन्हें 20 के बाद की गिनती भी नहीं आती, पर उन्हें गांव के चौधरी पर अपने से ज़्यादा भरोसा है। किसी ने सही कहा है, अपने से ज़्यादा दूसरे पे भरोसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो वही 20-25 सालों से लगभग जो बर्बादी इनके साथ चली आ रही है, वही लिख रहा है। वह सुदीप को बताते हैं कि जब उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई थी तो चौधरी ने सारा खर्च उठाया था और 4 महीने के बाद पूछने पर बताया था कि कुल खर्चा 100 रुपये हुआ था और 25 रुपये 1 महीने का ब्याज बनता है। उस हिसाब से 25 चौका 150 बनता है। पर चौधरी ने सदा सत्ता दिखाते हुए 150 में 20 रुपये कम कर दिए। 130 रुपये लिए थे और 100 मूलधन था। हर महीने 25 ब्याज बाद में देने का कहा था। चौधरी इतने बड़े और इज्जतदार आदमी हैं, वह सही ही कहेंगे। अब बता 25 चौका 150 ही होते हैं या नहीं? अब सुदीप जो था कंफ्यूज हो गया। वो विद्यालय गया और मास्टर जी को 25 चौका 150 सुनाया तो मास्टर जी ने उसे बहुत डांटा और फटकार कर 25 चौका 100 याद करने को कहा। बाल मन में उसी समय उलझन पैदा हो गई, जो समय के साथ और उलझती गई। जैसे जैसे बड़ा होने लगा और भी कई सवाल अनुत्तरित इकट्ठा होने लगे। गांव पहुंचकर सुदीप ने जो अपनी तनख्वाह पिता के हाथ में रखी तो हाथों में रुपए थामकर माथे से लगा लिया। माँ ने आंचल परोस कर रुपये लिए और सुदीप को हृदय से लगा लिया। कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचती है जब सुदीप उन्हीं रुपयों से 25-25 की 4 ढेरियाँ बनाता है और अपने पिता को बुलाकर समझाता है ये 25 चौका है। अब उनके साथ गिनने में उनकी मदद करता है। पिता द्वारा बार बार गिने जाने पर भी वह 100 ही निकलते हैं। असल में 20 के बाद गिनती भूल जाते थे क्योंकि उनको 20 तक ही उनके पिताजी की गिनती आती थी। सुदीप के जो पिता हैं तो बार बार वो 20 तक गिनते थे और भूल जाते थे। तो सुदीप ने उनकी मदद की गिनने में और जब गिना तो बार बार गिना तो 25 चौका 150 नहीं 25 चौका 100 ही हो रहे थे। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया कि सुदीप सही कह रहा है, 25 चौका 100 ही होता है। पिछले 35 सालों से उसके विश्वास को जैसे अचानक धक्का लगा। विश्वास में चले जाने की गहन पीड़ा की अनुभूति के साथ ही उसके अंतस में एक टीस उठती है और लंबी सांस के साथ एक आह
जिसमें शायद वह मन ही मन कह उठते हैं कि कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला नहीं, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। तो ये थी 25 चौका 150 कहानी का सार जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है। इसी में सुदीप का चरित्र विशेषताओं पर प्रकाश डाले, मतलब सुदीप का जो चरित्र चित्रण है उस पर प्रकाश डालने को एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। सुनते जाइए। कथाकार अपने भोगे हुए यथार्थ को व्यक्त करने के लिए जब चरित्रों का सहारा लेता है तब वे चरित्र और जीवंत रूप से उभर कर सामने आते हैं और असहाय होता है कि जैसे वे हमारे जीवन के आसपास के ही हैं। दबे कुचले शोषित पीड़ित समूह में दारुण दुख भोगते हुए लोगों में अभावों के पले सुदीप के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, संघर्षशील। सुदीप जो है संघर्षशील है, धैर्यवान भी है, मातृ पितृ भक्त, माता पिता का भक्त भी है, होनहार विद्यार्थी तो था ही और है, संवेदनशीलता थी, अब संघर्षशील कैसे देखते। सुदीप जब दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन्हें समाज में रहकर मान अपमान की स्थितियों का सामना करते हुए कड़े संघर्ष के बाद अपना हक प्राप्त होता है। सुदीप ने कड़े संघर्ष का सामना सफलतापूर्वक करके अपनी राह बनाई है, जिसके फलस्वरूप इसके विषय में लेखक ने कथा के आरंभ में ही कहा है, पहली तनख्वाह के रुपए हाथ में थामे सुदीप अभावों के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया था। एक ऐसी खुशी जिसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी, जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कटीले झाड़ियों के बीच अपनी राह बनाई थी। संघर्ष के लिए ये संघर्ष था उसका, किस तरह से उसके पिता ने उसको मास्टर जी के पास संघर्ष के साथ हाथ जोड़कर गिर जाकर नाम लिखाने के लिए। धैर्यवान विकट व विषम परिस्थितियों में बाल मन कभी कभी विद्रोही भी हो जाते हैं, परंतु सुदीप को इन परिस्थितियों ने धीरज प्रदान किया है। कंडक्टर द्वारा ग्रामीण को गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने पर उसने मन में आक्रोश उत्पन्न होता है, पर उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। इसी तरह बचपन में जब 25 चौका 150 बोलने पर मास्टर जी ने फटकारते हुए उसे कहा था, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो क्या यहाँ क्या अपनी माँ बीप बीप की एक क्रिया जिसे सुसंस्कृत लोक साहित्य में त्याग नहीं आया है। साले तुम लोगों को चाहे कितना भी लिखाओ पढ़ाओ, रहोगे वहीं के वहीं, दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा, मतलब यहाँ धैर्य उसने नहीं खोया, फिर भी पढ़ने आता रहा। मास्टर जी की इतना कुछ कहना। माता पितृ भक्त है। सुदीप माता पिता से बहुत प्रेम करता है और पूरी तरह अपने पिता के संघर्षों को समझता है। जब उसे पहली तनख्वाह मिलती है तो वह सबसे पहले उसे पिता के हाथ में रखता है। अपने माता पिता के साथ सुख दुख के लम्हे बांटना चाहता है। यथा स्कूल की पढ़ाई और नौकरी के बीच के समय और हालात की गहरी खाई को वह पाट नहीं सकता था, फिर भी खाई के बीच जो कुछ भी था उसे सांत्वना देकर उसकी पीड़ा तो वह कम कर सकता था। सुख दुख के चंद लम्हे आपस में बांटकर पीड़ा कम हो जाती है। होनहार विद्यार्थी 4 नंबर पर पिताजी ने मास्टर फूल सिंह के हाथ पांव जोड़कर सुदीप का दाखिला विद्यालय में करवाया था। सुदीप को आरंभ से ही पढ़ने का शौक़ था। दूसरी कक्षा तक आते आते वह अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा था।
दलित व शोषित वर्ग से होने के कारण सुदीप जोदास दलित व शोषित वर्ग से होने के कारण अनेक तरह से सामाजिक दबाव, भेदभाव, उपेक्षा, अपमान झेलते हुए भी वह लगन से पढ़ता था, जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों में स्पष्ट है। मास्टर शिवनारायण मिश्र ने सारे कक्षा के बच्चों से 15 तक के पहाड़े याद करने के लिए कहा, लेकिन सुदीप को 25 तक पहाड़े पहले ही अच्छी तरह याद थी। 25 तक नहीं, 24 तक याद थी, लेकिन सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही याद थे। मास्टर शिवनारायण ने शाबाशी देते 25 का पहाड़ा याद करने के लिए सुदीप से कहा। होनहार विद्यार्थी। संवेदनशीलता। कथा में आरंभ से अंत तक सुदीप का चरित्र एक संवेदनशील भावुक व्यक्ति की तरह उभर कर सामने आया है। आरंभ में जब ग्रामीण को कंडक्टर के सामने गिड़गिड़ाते देखता है तो पिता की छवि बनने लगती है और मन करुणार्ध हो जाता है। बाल्यावस्था में भी वह अपने भाव मन में ही रखता था और अंतर्मुख प्रवृत्ति के कारण वह अनेक अनुत्तरित प्रश्नों से घिरा रहता था। यथा बाल मन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई थी जब भी 25 की संख्या पढ़ता या लिखता, मतलब ये कहानी में लिखा हुआ है। बाल मन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई थी जब भी 25 की संख्या पढ़ता या लिखता, उसे 25 चौका 150 याद आता। साथ ही याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा और मास्टर शिवनारायण मिश्रा का गाली गलौज करना, लाल लाल गुस्से में चेहरा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन में एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे। अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर लें, ना अच्छा लगे तो रहने दें, वो तो आपकी इच्छा है। क्योंकि माल जब अच्छा होगा मार्केट में तो बिकेगा और नहीं होगा तो नहीं बिकेगा। धन्यवाद।